अच्छा, ये जो पीडीएम है, जी इसमें जो पीडीएम है, जो ऑपोजिशन है, इसमें मौलाना साहब भी बड़े मुतहरिक हुए हैं। वो कहते हैं हमें कारवां से पहले ही हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, जी जी, वो मौलाना तो फजल रहमान मकासद साहब, हासिल भी कर चुके। मैं समझता हूँ बाकी सबको, बाकी अपोजिशन में मौजूद है और हर हुकूमत की अपोजिशन होती है, लेकिन ये जो मौलाना फजल रहमान की अपोजिशन है, ये कोई अपनी मिसाल आप ही है। उनको कोई बहुत ही ज़्यादा इमरान साहब के ख़िलाफ़ कोई जज्बात भड़के हुए हैं, या अल्लाह जाने क्यों इस तरह हम महसूस करते हैं उनकी इन बातों से, पॉलिसी से, उनकी बेचैनी से, उनकी बेसब्री से, और उनके जो मुझ तक तारीख पैदाइश नहीं है मेरे पास, वरना मैं खुल के बात अपनी तरफ से मज़ीद बात करता। ठीक है, आप उनकी फजल रहमान साहब की तारीख पैदाइश मैं कहती हूँ, बिल्कुल मैं कहती हूँ वो दे दें। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में एक सूरत हाल है, वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ, उसका क्या बनेगा? कामयाब होगी? जाम कमाल साहब की जो तारीख पैदाइश है वो 1 जनवरी 1973 है। क्या जी? जाम कमाल जो हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला, हाँ जी, उनके खिलाफ आ रही है अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो रहेंगे? क्या तारीख बताइए? उनकी जी है 1 जनवरी 1973। हाँ जी, उनके खिलाफ सितारे हैं, सितारे खिलाफ हैं। अच्छा, उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा जो फजल रहमान वाली आप मुझसे बात कर रहे थे, जो फजल रहमान साहब का है तारीख पैदाइश, वो 19 जून 1953। हाँ जी, तो ये अगला हफ्ता उनके लिए बड़ी टेंशन ला रहा है। अब देखिए किस तरह टेंशन आती है, क्या सर खपाई होती है उनके लिए, लेकिन लगता यह है कि अगले हफ्ते में, और ये जो नवंबर आ रहा है, इसमें भी कोई फ़र्क पड़ेगा, इसमें भी कोई टेंशन नज़र आ रही है। या तो सेहत ख़राब होगी, या ये जो काम कर रहे हैं इस लिहाज से उनमें टेंशन आ रही है, और सूरत हाल टेंस है। लेट अस सी, अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन प्लानर ठीक नहीं है उनके, और वो कोई ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। जो तारीख पैदाइश है ना, ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। जहाँ वो प्लानिंग जितनी चाहिए ना, उससे ये 4 गुना ज़्यादा प्लानिंग करके उस प्लानिंग में खुद आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा प्लानिंग में इनको खुद समझ नहीं आती कि हमें करना क्या है, सोचा क्या है, प्लानिंग क्या की है। तो ये मौलाना साहब भी हर वक्त बजाय एक प्लान के 10 प्लानिंग में घिरे रहते हैं, और उनमें किसी का धागा नहीं पकड़ सकते। चुनाचे जो कुछ हो रहा है वैसे वो धागा पकड़ना भी नहीं चाहते जी। मैंने कहा वो धागा पकड़ना भी नहीं चाहते, वो तो कुछ और पकड़ना चाहते हैं, वजारत उज़्मा। मैं तो समझूंगा वो उनकी जो तारीख पैदाइश आपने बताई है, ठीक है, वो सिर्फ एक बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह गुफ्तगू। जब भी वो गुफ्तगू करेंगे, वो एक माहौल को बांध लेंगे, सही माहौल बनाते हैं। हाँ जी, वो उनको ये कुदरती ये उनमें वो है कि गुफ्तार जो उनकी जो गुफ्तगू है उसमें बड़ी तासीर है। हाँ, लेकिन वैसे करना कराना कुछ नहीं। अच्छा, ये गुफ्तगू की आपने बात की है, तो वो तो मरियम नवाज साहबा भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू नहीं? वो और गुफ्तगू है। अच्छा, मरियम साहब तो पत्थर फेंकती हैं, हाँ, बात तो नहीं करती। उनका क्या सितारे बोलते हैं, बड़ी मुतारिक हुई हैं फिर से। ये जो मौलवी साहब हमारे फरमा ये बोलते हैं, और ये बोलना जानते हैं, इनकी गुफ्तार में, इनके बातों में तासीर होती है, वो बात को बांध लेते हैं। ये कुदरती एक टैलेंट है उनके पास, नेचुरल। जब भी बोलना पड़ेगा वो अपनी अहमियत वाज़ा करेंगे, और ऐसे ही होता है कि बोलो साहब जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है इन सबसे बेहतर बोल रहे हैं। आगे चलिए। तो बहुत बेहतर है, लेकिन होता कुछ नहीं है। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं, अब बात हो रही है गुफ्तगू की, तो मरियम नवाज साहिबा बड़ी मुतहरिक हैं, बड़ी एक्टिव हैं, ये तो जलसों में जारी हैं। सियासत में ऐसे ही होता है जी, जब सियासी माहौल जैसे कि गर्म हो चुका है हमारे मुल्क में, और दिन ब दिन तेज़ी आ रही है, तो वो तो फिर इसी तरह ही इधर से भी और उधर से भी ऐसी गुफ्तगू होगी, गुफ्तगू तेज़ होगी और निश्तर होंगे, तीर फेंके जाएंगे, और ये ऐसे ही सियासत में होता है। चुनाचे ये ऐसे ही चल रहा है। अब देखना यह है कि इनमें से ज़्यादा तीर कौन फेंक सकता है। अब देखना यह है किस्मत किसके साथ कर, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि बताओ जी किस्मत बताओ।
तो किस्मत तो ऐसा लगता है कि पिछले जून से ही मैं ये कहता चला आ रहा हूँ कि एक दो प्लानट ऐसे हैं इमरान साहब के जो उनकी मदद करते हैं। अच्छा, वो मदद ही है जिसको वजह से अभी तक चले आ रहे हैं। अब जो वो प्लानट हैं वो ज़रा कमज़ोर हैं। अब ये है कि वो ख़ुद उन पर एक अजीब सा बोझ बना हुआ है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब पर। उन्होंने फ़ैसला करना है, या वो कर चुके हैं और वो फैसला बहुत अहम है। उसके रिपरकशन जो हैं, उसके जो नताइज हैं, वो मुल्क के लिए, ख़ुद उनके लिए और औरों के लिए कोई ठीक नहीं होंगे अगर वो गलत फैसला हो गया तो। और इन्हीं दिनों ने या वो कर चुके हैं पिछले 2-3 दिनों में, या होने वाले, उसके बड़े रिपरकशन ठीक नहीं है। ठीक, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, इमरान साहब जो फैसला करें उसमें, उससे मुल्क में वो जो टेंशन बनी हुई है उसमें कमी आ जाए, और जो कोई मसला सामने आया हुआ है जिसकी खातर ये कन्फ्रंटेशन, मुहाज़रा शुरू है, ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि बहुत ही प्लानट तेज़ लगे हुए हैं। ख्याल करें, प्लूटो और मरीख का तरबीह लगी हुई है। प्लूटो मरीख की तरबीह लगी हुई हो और जो इमरान खान के बिल्कुल सामने आई पड़ी है, इसलिए वो ज़्यादा फील करते होंगे कि इस कश्मकश में मैं क्या करूं। सही है, सही। तो वो जो है उसकी वजह से अमूमन देखे मैं अमूमन ज़ल्ज़ले आते हैं जी, बहुत ज़्यादा, कोई फसाद मुल्क में आ जाता है, बहुत ज़्यादा गलत फैसले हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये कशीदगी आई हुई है उनकी वजह से, और ये कशीदगी जो है आपने देखा होगा बढ़ती चली जा रही है। अब मैं अपने तौर पर एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं ये सोचता हूँ कि 23 के बाद कमी आनी चाहिए। 23 के बाद इमरान खान के मूड में। लेकिन आपने बोला ना इमरान खान साहब के मूड में तो कमी आनी चाहिए, लेकिन जो हमारे चीफ हैं उनके सितारे भी कुछ ठीक 23 के बाद हाँ, या आखिरी दिनों में, अक्टूबर के आखिरी दिनों में और नवंबर या हमें कोई टेंशन है। ठीक हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।